नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम केवल कथा नहीं सुनते बल्कि श्री राम और उनसे जुड़े पात्रों के माध्यम से जीवन, नेतृत्व, धर्म, संबंध और कठिन निर्णयों को समझते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे श्री राम के दिव्य प्रहार से रावण का अंत हुआ, अधर्म गिरा, लंका का आतंक समाप्त हुआ और वर्षों से प्रतीक्षित विजय प्राप्त हुई। वानर सेना ने जय घोष किया, विभीषण को सम्मान मिला और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध समाप्त हुआ। पर क्या युद्ध समाप्त होने से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? नहीं। कई बार बाहरी युद्ध जीतने के बाद सबसे कठिन युद्ध भीतर शुरू होता है। अब समय है उस क्षण का जिसका हर हृदय प्रतीक्षा कर रहा था, राम और सीता का पुनर्मिलन। पर यह मिलन वैसा सरल नहीं होगा जैसा लोग कल्पना करते हैं, क्योंकि अब श्री राम केवल पति नहीं हैं, वे विजेता हैं, नेता हैं, भविष्य के राजा हैं और समाज की दृष्टि उन पर टिकी है। दूसरी ओर माता सीता हैं, अटूट धैर्य की प्रतिमा, पीड़ा में भी गरिमा बनाए रखने वाली शक्ति और सत्य पर स्थिर एक महान स्त्री। आज का एपिसोड हमें सिखाएगा, कई बार सही निर्णय सुखद नहीं होता और कई बार महान व्यक्तियों को व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेना पड़ता है। आज हम देखेंगे कैसे अशोक वाटिका से सीता को बुलाया जाता है, कैसे वर्षों बाद राम और सीता आमने सामने आते हैं, कैसे मर्यादा और भावना टकराती हैं और कैसे अग्नि परीक्षा प्रसंग को गहराई से समझना चाहिए। यह एपिसोड केवल भावुक नहीं है, यह है प्रेम बनाम कर्तव्य, व्यक्ति बनाम पद, भावना बनाम लोक मर्यादा। और सबसे महत्वपूर्ण, रामायण हमें केवल सरल उत्तर नहीं देती, वह हमें जटिल प्रश्नों पर विचार करना सिखाती है। तो आइए आरंभ करते हैं। श्रृंखला का 17वां अध्याय, सीता मिलन, विजय के बाद की कठिन घड़ी और मर्यादा की परीक्षा। अध्याय 1। रावण के पतन के बाद लंका का स्वरूप बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले युद्ध की गर्जना थी, वहां अब थका हुआ मौन था। रणभूमि पर धूल बैठ चुकी थी, राक्षस सेना बिखर चुकी थी, वानर सेना विजय के उत्साह में थी। पर वह भी युद्ध की कीमत समझ रही थी, क्योंकि हर विजय कुछ न कुछ लेकर जाती है। समुद्र तट से लेकर स्वर्ण महलों तक लंका अब पहली बार भय से मुक्त थी, पर साथ ही वह शोक में भी थी। अनेक परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था। राजमहल रिक्त लग रहा था। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, जो कभी शक्ति के स्तंभ थे, अब इतिहास बन चुके थे। यही युद्ध का सत्य है। विजय और हानि अक्सर साथ साथ आती हैं। उधर श्रीराम शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं था। उनके लिए युद्ध किसी शत्रु को हराने का उत्सव नहीं था, बल्कि एक आवश्यक कर्तव्य था जो पूर्ण हुआ था। लक्ष्मण उनके समीप आए। भैया, अब आगे क्या आदेश है? उन्होंने पूछा। राम ने कहा, पहले व्यवस्था, फिर उत्सव। यह छोटा वाक्य महान नेतृत्व का सार है। जो नेता केवल जीतना जानता है, वह अधूरा है। जो जीत के बाद व्यवस्था लौटाए, वही पूर्ण है। राम ने विभीषण को बुलाया। विभीषण विनम्रता से आए। उनके नेत्रों में मिश्रित भाव थे, भाई का शोक, सत्य की विजय और आने वाली जिम्मेदारी। राम बोले, लंका अब नेतृत्व चाहती है, प्रजा भय और भ्रम में है, तुम्हें राज्य संभालना होगा। विभीषण ने सिर झुका दिया। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर यह सिंहासन मेरे लिए आनंद नहीं, दायित्व है। राम ने संतोष से कहा, यही कारण है कि तुम इसके योग्य हो। यह नीति कालातीत है। जो सत्ता चाहता है, वह अक्सर योग्य नहीं होता। जो सत्ता को दायित्व समझे, वही योग्य होता है। शीघ्र ही लंका में विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। स्वर्ण सभा पुनः सजी, पर इस बार वातावरण भिन्न था। वैभव वही था, पर स्वर अलग था। अब भय नहीं, आशा की शुरुआत थी। वानर सेना के अनेक योद्धा यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं लड़ा गया था, न्याय लौटाने के लिए लड़ा गया था। अभिषेक के बाद विभीषण पुनः राम के पास आए। राम ने कहा, अब एक और कार्य शेष है। विभीषण समझ गए। माता सीता? राम ने सिर हिलाया। अशोक वाटिका में माता सीता अभी भी थीं। उन्हें युद्ध के प्रत्येक दिन का पता नहीं था, केवल संकेत मिलते थे। वे प्रतीक्षा में थीं,
दुख में भी अडिग, पीड़ा में भी गरिमामयी। हनुमान आगे आए। प्रभु, यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं समाचार दूं। राम मुस्कुराए। तुम ही जाओ, तुमने ही पहली आशा पहुंचाई थी। आज विजय का संदेश भी तुम ही ले जाओ। हनुमान आनंदित हुए और तुरंत अशोक वाटिका की ओर बढ़े। वहां सीता वृक्ष के नीचे बैठी थीं। वही सरलता, वही तेज, वही धैर्य। लंबे कष्टों ने शरीर को कमजोर किया था, पर आत्मबल को नहीं। हनुमान ने दूर से प्रणाम किया। सीता ने उन्हें देखा और उठ खड़ी हुई। पवन पुत्र, क्या समाचार है? हनुमान के नेत्र प्रसन्नता से भर गए। माता, युद्ध समाप्त हुआ, रावण का अंत हो गया, प्रभु राम विजयी हुए। कुछ क्षणों तक सीता मौन रहीं। यह समाचार केवल सूचना नहीं था, यह महीनों की पीड़ा के बाद आशा का पूर्ण होना था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखा। प्रभु की कृपा, हनुमान बोले। प्रभु ने आपको सम्मान सहित बुलाया है। सीता ने सिर झुका लिया, पर उनके भीतर अनेक भाव साथ थे। आनंद, राहत, संकोच, प्रतीक्षा। इतने समय बाद राम से मिलना, कैसा होगा वह क्षण? उधर लंका में विभीषण ने उचित सम्मान के साथ सीता को लाने की व्यवस्था की। राजसी वस्त्र, स्त्रियां, रथ, सुरक्षा सब भेजा गया। पर सीता ने कहा, मैं सरल रूप में जाऊंगी। यह उनके स्वभाव का परिचय था। गरिमा बाहरी आभूषणों से नहीं आती। अंततः उन्हें सम्मान पूर्वक लाया जाने लगा। उधर राम शिविर के समीप वातावरण गंभीर था। वानर सेना उत्सुक थी। सभी सोच रहे थे कि अब वर्षों के वियोग के बाद मिलन होगा, भावनाओं का ज्वार उमड़ेगा। पर राम का चेहरा शांत था। लक्ष्मण ने यह देखा और पूछा, आप मौन क्यों हैं? राम ने उत्तर दिया, क्योंकि कुछ क्षण केवल हृदय के नहीं होते, वे इतिहास के भी होते हैं। लक्ष्मण ने गहराई समझी। राम केवल पति नहीं थे, वे मर्यादा के प्रतीक थे। उनका हर आचरण युगों तक उदाहरण बनेगा। यही महान व्यक्तियों का भार होता है। साधारण व्यक्ति अपने लिए जी सकता है, महान व्यक्ति को समाज की दृष्टि भी साथ लेकर चलना पड़ता है। दूर से सीता का रथ आता दिखाई दिया। वानर सेना में मौन छा गया। हनुमान फोल्डेड हैंड्स में खड़े थे। विभीषण गंभीर थे, लक्ष्मण भावुक थे, राम स्थिर खड़े रहे। वियोग समाप्त होने वाला था, पर सब नहीं जानते थे अब कथा का सबसे जटिल और गहरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। अध्याय 2। अशोक वाटिका से सम्मानपूर्वक लाई जा रही माता सीता का रथ धीरे धीरे उस स्थान के निकट पहुंचा जहां श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण और समस्त सेना उपस्थित थी। वायु शांत थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उस क्षण का भार युद्ध से कम नहीं था। सभी की दृष्टि एक ही दिशा में थी। वर्षों का वियोग, अनगिनत कष्ट, असंख्य स्मृतियां। अब मिलन का क्षण सामने था। रथ रुका, सीता उतरी। उन्होंने सरल, मर्यादित और गरिमामय रूप धारण किया हुआ था। पीड़ा के महीनों ने उन्हें थकाया था, पर उनके तेज को नहीं छू सके थे। उन्होंने दूर खड़े राम को देखा। वही स्वरूप, वही शांत मुख, वही धैर्य। उनकी आंखें भर आईं। यह वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने अशोक वाटिका के हर दिन में की थी। उधर लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। हनुमान फोल्डेड हैंड्स में खड़े थे। वानर सेना मौन थी। सब सोच रहे थे, अब राम आगे बढ़ेंगे, अब वे सीता को सम्मान से अपनाएंगे, अब युद्ध का सबसे भावुक दृश्य सामने आएगा। पर राम स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर प्रेम भी था, पीड़ा भी, पर उससे ऊपर एक और भार था, मर्यादा का। यही इस प्रसंग की कठिनता है। राम केवल पति नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन समाज के लिए आदर्श माना जाना था। कई बार निजी भावना और सार्वजनिक दायित्व टकराते हैं। राम ने गंभीर स्वर में कहा, मैथिली, तुम्हें मुक्त कराने का मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। सीता ने राम की ओर देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। यह स्वागत का स्वर नहीं था, यह औपचारिक था। राम आगे बोले, मैंने यह युद्ध केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं लड़ा। यह मर्यादा, धर्म और अपमान के उत्तर का युद्ध था। उनके शब्द कठोर प्रतीत हो रहे थे, पर उनके भीतर संघर्ष गहरा था।
वे सीता से प्रेम करते थे, पर वे यह भी जानते थे कि समाज प्रश्न करेगा, रावण के महल में रही स्त्री को राजा कैसे स्वीकार करे। आज के युग में यह प्रश्न कठोर लग सकता है, पर उस समय की राजधर्म और लोकधर्म की संरचना अलग थी। राम अपने व्यक्तिगत हृदय से नहीं, सार्वजनिक पद की दृष्टि से भी सोच रहे थे। सीता ने शांत किंतु घायल स्वर में कहा, आर्यपुत्र, क्या आप मुझ पर संदेह करते हैं? राम मौन रहे कुछ क्षण, फिर बोले, मुझे तुम्हारे चरित्र का ज्ञान है, पर राजा का जीवन केवल उसकी निजी भावना से नहीं चलता। यह वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम का केंद्र संदेह नहीं, लोक दृष्टि था। वे स्वयं क्या जानते हैं, यह एक बात है। समाज क्या देखेगा, यह दूसरी। कई लोग इस प्रसंग को केवल व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, पर यह राजधर्म और निजी प्रेम के संघर्ष का प्रसंग भी है। सीता की आंखों में आंसू आ गए, पर वे टूटी नहीं। उन्होंने कहा, यदि मेरे जीवन की तपस्या, मेरी निष्ठा और मेरा सत्य भी पर्याप्त नहीं, तो मुझे स्वयं ही प्रमाण देना होगा। यह उत्तर पीड़ा से भरा था, पर दुर्बल नहीं। यही सीता की महानता है। वे केवल करुणा की प्रतीक नहीं हैं, वे आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति की प्रतिमा हैं। लक्ष्मण यह सब सुन रहे थे। उनका हृदय व्यथित था। वे राम के दर्द को भी जानते थे और सीता की पीड़ा को भी। हनुमान की आंखें नम थीं। उन्होंने सोचा, युद्ध में बाणों से घाव लगे थे, यहां शब्दों से लग रहे हैं। विभीषण गंभीर थे। वे समझ रहे थे कि यह केवल परिवार का प्रसंग नहीं, आदर्श राज्य के निर्माण की भूमिका है। सीता ने फिर कहा, मैंने वन में आपके साथ कष्ट सहे, रावण के महल में भी आपका नाम लेकर जीवित रही। यदि आज भी मुझे स्वयं को सिद्ध करना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उनके स्वर में आंसू थे, पर साथ ही अग्नि भी थी। राम ने नीचे दृष्टि की। उनके भीतर भी वेदना थी। पर महान भूमिकाओं का एक दुख यह है, कभी कभी व्यक्ति को सही समझे जाने से पहले गलत समझा जाना पड़ता है। राम का मौन इस प्रसंग का सबसे गहरा भाग है। वे भावनाहीन नहीं थे, वे भावनाओं को नियंत्रित कर रहे थे। सीता ने सबके सामने कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म राम के प्रति शुद्ध रहा है, तो अग्नि स्वयं साक्षी बने। समस्त सभा में हलचल हुई। वानर सेना में चिंता फैल गई। कुछ समझ नहीं पाए, कुछ स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण ने राम की ओर देखा, क्या सचमुच ये होने दिया जाएगा? राम अब भी मौन थे। यह मौन सहमति का नहीं, उस भूमिका का था जिसे वे निभा रहे थे। कभी कभी नेता वह निर्णय लेते हैं जिनका बोझ केवल वे स्वयं जानते हैं। आकाश शांत था, भूमि स्थिर थी, सबकी धड़कनें तेज थीं। विजय के बाद जो सरल आनंद सब सोच रहे थे, उसकी जगह अब एक गहरा, कठिन और ऐतिहासिक क्षण खड़ा था। यह कथा हमें याद दिलाती है, सबसे कठिन युद्ध शत्रु से नहीं होते, वे संबंधों, भूमिकाओं और कर्तव्य के बीच होते हैं। और अब अगला क्षण केवल सीता का नहीं, पूरे युग की मर्यादा का परीक्षण बनने वाला था। अध्याय 3। समस्त सभा मौन खड़ी थी। वानर सेना, विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान, राक्षसों के शेष जन, लंका के नागरिक, सबकी दृष्टि एक ही स्थान पर टिक गई थी। माता सीता स्थिर खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर भय नहीं। उनके चेहरे पर पीड़ा थी, पर अपमान से टूटी हुई दुर्बलता नहीं। उस क्षण वे केवल एक स्त्री नहीं थीं, वे सत्य, आत्मसम्मान और धैर्य की मूर्ति थीं। यह प्रसंग अक्सर केवल भावनात्मक रूप से देखा जाता है, पर इसमें एक गहरा आयाम है। जब किसी निर्दोष को स्वयं को सिद्ध करना पड़े, तब उसका मौन टूटता है और गरिमा बोलती है। सीता ने सभा की ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, मैंने वन में राम के साथ कष्ट सहे, रावण के बंदी गृह में भी मन, वचन और स्मरण से केवल राम को धारण किया। यदि इसमें किंचित भी असत्य हो, तो अग्नि मुझे स्वीकार न करे। उनके शब्दों में शक्ति थी। वह विनती नहीं थी, वह घोषणा थी। लक्ष्मण की आंखें भर आईं। वे आगे बढ़ना चाहते थे, पर स्वयं को रोक लिया। वे जानते थे कि यह क्षण केवल भावनाओं से नहीं, इतिहास से जुड़ा है। हनुमान का हृदय व्याकुल था। उन्होंने मन में सोचा, जिन्होंने इतना सहा, उन्हें अब और क्यों सहना पड़े? यह प्रश्न आज भी अनेक लोगों के मन में उठता है, और यही कारण है कि इस प्रसंग को संवेदनशीलता से समझना आवश्यक है। रामायण हमें हमेशा सरल उत्तर नहीं देती, वह हमें जटिल मानवीय परिस्थितियों से सोचने को कहती है। विभीषण ने व्यवस्था करवाई,
अग्निकुंड तैयार किया गया। मंत्रोच्चार हुआ। सभी के चेहरे पर तनाव था। राम अब भी मौन थे। उनकी दृष्टि नीचे थी। भीतर क्या चल रहा था, कोई नहीं जानता था। कभी कभी सबसे बड़ा दुख वही सहता है जो अपने चेहरे पर भाव प्रकट नहीं करता। सीता ने राम की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न भी था, प्रेम भी, पीड़ा भी। फिर उन्होंने सिर झुकाया और अग्नि की ओर बढ़ चलीं। सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। वानर सेना में कई लोग रो पड़े। कुछ ने नेत्र बंद कर लिए, कुछ स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण ने दांत भींच लिए। हनुमान फोल्डेड हैंड्स में खड़े रहे। सीता अग्निकुंड के निकट पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरा मन सदैव श्री राम के प्रति पवित्र रहा है, यदि मैंने कभी अधर्म का विचार नहीं किया, यदि मेरा सत्य निर्मल है, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। फिर वे अग्नि में प्रविष्ट हुईं। क्षण भर के लिए सबकी सांसें थम गईं। लपटें उठीं। धुआं फैला। मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। फिर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। अग्नि शांत होने लगी। उस प्रकाश से अग्निदेव प्रकट हुए। विभिन्न परंपराओं में इसका वर्णन प्रतीकात्मक या दिव्य रूप से मिलता है। सार यह है कि अग्नि स्वयं सत्य की साक्षी बनी। अग्निदेव ने सीता को सम्मान सहित बाहर प्रस्तुत किया। अस्पृश्य, अविकल और पहले से अधिक तेजस्वी। सभा से विस्मय का स्वर उठा। वानर सेना आनंद से भर उठी। हनुमान के नेत्रों से आंसू बह निकले। लक्ष्मण ने राहत की सांस ली। अग्निदेव ने कहा, सीता निष्कलंक है। इनका मन, वचन और आचरण पवित्र है। यह केवल सीता की शुद्धता की घोषणा नहीं थी, यह सत्य की प्रतिष्ठा थी। जो भीतर निर्मल हो, अग्नि भी उसे जला नहीं सकती। यह इस प्रसंग का प्रतीकात्मक अर्थ भी माना गया है। अब सबकी दृष्टि राम पर गई। राम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वही शांति थी, पर आंखों में गहराई और करुणा स्पष्ट थी। उन्होंने कहा, मुझे सीता की पवित्रता पर कभी संदेह नहीं था। सभा में फिर हलचल हुई। यदि ऐसा था तो यह सब क्यों? राम आगे बोले, पर मैं केवल पति नहीं हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसका जीवन लोक के लिए उदाहरण बनेगा। यदि बिना सार्वजनिक प्रमाण के मैं सीता को स्वीकार करता तो समाज में संशय बना रहता। आज सत्य सबके सामने प्रतिष्ठित हुआ है। यह राम के दृष्टिकोण का केंद्र है। यह प्रसंग निजी अविश्वास का नहीं, सार्वजनिक मर्यादा का था। यद्यपि इसके कारण पीड़ा अत्यंत वास्तविक थी। सीता ने राम की ओर देखा। उनके नेत्रों में अभी भी वेदना थी, पर साथ ही समझ भी। कई महान संबंध सरल नहीं होते। वे कर्तव्य और करुणा दोनों का भार उठाते हैं। राम ने आगे बढ़कर सीता का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। सभा से आनंद ध्वनि उठी। वानर सेना ने जय घोष किया, जय श्री राम, जय सीताराम। हनुमान दंडवत हो गए। विभीषण ने सिर झुका लिया। लक्ष्मण की आंखें नम थीं। यह केवल पुनर्मिलन नहीं था, यह उस सत्य का क्षण था जहां पीड़ा से गुजरकर सम्मान लौटा। यह प्रसंग हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। समाज की दृष्टि कितनी शक्तिशाली होती है। सार्वजनिक भूमिका का भार कितना कठिन होता है। स्त्री की गरिमा को कैसे समझना चाहिए? सत्य कभी कभी परीक्षा से गुजरता क्यों दिखता है? पर एक बात स्पष्ट है, सीता इस प्रसंग में निष्क्रिय नहीं है। वे केंद्र हैं। वे बोलती हैं। वे निर्णय लेती हैं। वे सत्य को प्रतिष्ठित करती हैं। और इसी कारण वे केवल करुणा नहीं, शक्ति की भी प्रतीक हैं। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। वियोग भी समाप्त हो चुका था, पर अभी एक यात्रा शेष थी, घर लौटने की। अध्याय 4। अग्नि परीक्षा प्रसंग के बाद रणभूमि का वातावरण बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले तनाव, प्रश्न और मौन था, वहां अब गहरी राहत थी। सत्य प्रतिष्ठित हो चुका था। सीता सम्मान सहित सबके सामने खड़ी थी। राम उनके समीप थे। युद्ध समाप्त हो चुका था। वियोग समाप्त हो चुका था। अब शेष था वापसी। वानर सेना आनंद से गूंज उठी। जय श्री राम, जय सीताराम। समुद्र तट से लेकर लंका के द्वारों तक यह ध्वनि फैल गई। जो योद्धा अभी तक युद्ध की थकान में थे, उनके चेहरों पर नई ऊर्जा आ गई। क्योंकि अब यह केवल विजय नहीं थी, पूर्णता थी। हनुमान सबसे पहले आगे आए। उन्होंने राम और सीता दोनों को दंडवत प्रणाम किया।
उनकी आंखों में आनंद था। सीता ने स्नेह से कहा, पवन पुत्र, तुमने संकट में आशा पहुंचाई। आज यह मिलन तुम्हारे परिश्रम का भी फल है। हनुमान विनम्र होकर बोले, माता, मैं तो केवल सेवक हूं। यही उनका सौंदर्य है। सबसे महान सामर्थ्य होने पर भी स्वयं को सेवक मानना यह दुर्लभ गुण है। लक्ष्मण कुछ दूरी पर खड़े थे। उनके नेत्रों में राहत और भावुकता थी। इतने समय तक उन्होंने अपने भाई के दुख को देखा था, सीता की पीड़ा को जाना था और स्वयं मौन रहकर सब सहा था। राम ने उन्हें पास बुलाया। लक्ष्मण, तुम्हारा धैर्य इस विजय का आधार है। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। वे प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। यही कारण है कि वे इतने महान हैं। सुग्रीव, जांबवान, अंगद, नल, नील और समस्त वानरवीर उपस्थित थे। यह विजय केवल राम की नहीं थी। यह सहयोग, निष्ठा और सामूहिक प्रयास की विजय थी। राम ने सबकी ओर देखा और कहा, यह युद्ध मैं अकेला कभी नहीं जीत सकता था। यह वाक्य नेतृत्व की ऊंचाई दिखाता है। महान नेता श्रेय बांटते हैं, छोटे नेता श्रेय समेटते हैं। विभीषण आगे आए। अब वे लंका के राजा थे, पर विनम्रता पहले जैसी ही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, लंका आपकी ऋणी है। कृपया कुछ दिन यहां विश्राम करें। राम ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा स्नेह है, पर मेरा समय बंधा है। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने को है। मुझे अयोध्या लौटना है। यह सुनकर सबको स्मरण हुआ। अयोध्या में भरत प्रतीक्षा कर रहे हैं, राज्य प्रतीक्षा कर रहा है, जनता प्रतीक्षा कर रही है। राम केवल युद्ध जीतने नहीं आए थे, उन्हें वचन भी निभाना था। वचन यही उनके जीवन का केंद्र था। विभीषण ने तुरंत कहा, तब कृपया पुष्पक विमान स्वीकार करें। यह वही दिव्य विमान था जो पहले कुबेर का था और रावण द्वारा लिया गया था। अब वह धर्म के कार्य में उपयोग होने वाला था। राम ने स्वीकार किया। उधर लंका के नागरिक भी धीरे धीरे एकत्र होने लगे। वे उस पुरुष को देखना चाहते थे जिसने युद्ध जीता, पर नगर को लूटा नहीं, जिसने शत्रु को हराया, पर अपमान नहीं किया, जिसने सिंहासन नहीं मांगा, बल्कि योग्य राजा को सौंप दिया। यही कारण है कि शक्ति से अधिक चरित्र सम्मान पाता है। सीता ने लंका की ओर देखा। यह भूमि उनके दुख की साक्षी थी। यहीं उन्होंने कठिन समय बिताया, यहीं आशा बनाए रखी। अब वे जा रही थीं, पर टूटी हुई नहीं और अधिक तेजस्वी होकर। हनुमान ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, क्या मुझे आगे भेजा जाए? राम मुस्कुराए। हां, पहले नंदीग्राम जाओ, भरत को समाचार दो कि हम लौट रहे हैं। हनुमान का चेहरा खिल उठा। उन्हें फिर सेवा का अवसर मिला था। वे तुरंत प्रस्थान की तैयारी करने लगे। उधर पुष्पक विमान सज्जित किया गया। वानर वीरों में उत्साह था। कुछ पहली बार आकाश यात्रा करने वाले थे। अंगद उत्सुक थे, सुग्रीव प्रसन्न थे, जांबवान शांत मुस्कुरा रहे थे। राम ने सबको साथ चलने का निमंत्रण दिया। यह केवल औपचारिकता नहीं थी। वे जानते थे, विजय में साथ खड़े लोगों को आनंद में भी साथ होना चाहिए। सीता विमान में बैठी। राम उनके साथ थे। लक्ष्मण समीप थे। विभीषण विदा देने आए। उन्होंने कहा, प्रभु, लंका सदैव आपकी ऋणी रहेगी। राम बोले, राजा बनो, स्वामी नहीं। प्रजा की सेवा करो। यह अंतिम उपदेश शासन का सार था। राज्य अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। विमान धीरे धीरे ऊपर उठा। लंका नीचे दिखाई देने लगी। स्वर्ण नगरी, जिसने वैभव भी देखा, विनाश भी। अब उसे नया अध्याय लिखना था। वानर सेना जयघोष कर रही थी। नागरिक हाथ जोड़ रहे थे। सीता और राम ने नीचे देखा। एक युद्ध पीछे छूट चुका था, अब आगे घर था। आकाश में उड़ते हुए राम ने समुद्र, सेतु, पर्वत और वन की ओर देखा। हर स्थान एक स्मृति था। वनवास, मित्रता, संघर्ष, त्याग, युद्ध। सीता ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, यात्रा लंबी रही। राम ने उत्तर दिया, हां, पर जो धर्म पर चलती है, वह यात्रा व्यर्थ नहीं जाती। ये केवल उनके लिए नहीं, हम सबके लिए भी सत्य है। कई बार जीवन की कठिन यात्राएं हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। अब अयोध्या निकट थी। भरत प्रतीक्षा कर रहे थे। माताएं प्रतीक्षा कर रही थीं। जनता प्रतीक्षा कर रही थी। और आने वाला अगला अध्याय होगा वापसी, स्वागत और रामराज्य की शुरुआत। और इसी प्रकार युद्ध की धूल पीछे छूट गई। सीताराम पुनः साथ थे और अब दिशा अयोध्या थी।
अगला प्रभात केवल लौटने का नहीं, नए युग के आरंभ का होगा। आज हमने वह प्रसंग देखा जो रामायण के सबसे चर्चित, जटिल और भावनात्मक अध्यायों में से एक है। रावण वध के बाद सबको सरल आनंद की अपेक्षा थी, पर कथा ने हमें कुछ और सिखाया। बाहरी युद्ध समाप्त होने के बाद भीतर के प्रश्न सामने आते हैं। राम और सीता का पुनर्मिलन केवल भावनाओं का क्षण नहीं था। यह कर्तव्य, लोक मर्यादा, व्यक्तिगत प्रेम और सामाजिक अपेक्षाओं का कठिन संगम था। यही कारण है कि यह प्रसंग आज भी चर्चा, चिंतन और विभिन्न दृष्टिकोणों का विषय बना रहता है। एक ओर राम का राजधर्म था, दूसरी ओर सीता की गरिमा और सत्य, और अंततः सत्य प्रतिष्ठित हुआ। इस एपिसोड की सबसे बड़ी शिक्षा यह है, जीवन हमेशा सरल उत्तर नहीं देता। कभी कभी महान व्यक्तियों को भी कठिन निर्णयों से गुजरना पड़ता है। अब युद्ध पीछे छूट चुका है, सीताराम पुनः साथ हैं, और अब समय है घर लौटने का। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अयोध्या वापसी, भरत मिलन और राम राज्य की शुरुआत। यदि आपको यह प्रस्तुति प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि श्री राम की यह महान गाथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और भावपूर्ण ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगला एपिसोड आपसे छूट ना जाए। नई कड़ी प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होती है। आपके प्रेम, समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।